आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में चर्चा में था, एलिमनी। पहले आप ये क्लिप्स देखिए। Would you take alimony? Definitely. Yeah, it's like a part of my relationship. शादी करते हैं, तलाक देंगे, एलुमिनी का पैसा आएगा, उससे स्टार्टअप खोल लेंगे। बिजनेस बन गया है ये। रियल आप नौकरी कर रही हैं, आप कमा रही हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड कहती हैं, लेकिन अगर आपकी शादी टूट जाती है तो फिर आप वहीं कोर्ट में जाके एलिमनी और मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं। ये है हमारे सोसाइटीज की रियल वॉइसेस। एलिमनी मतलब तलाक के बाद एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इंडिया में ये एक हॉट टॉपिक बन गया है। कोई इसे जस्टिस कहता है तो कोई मिसयूज। तो आज हम इसकी डेप्थ पे जाएंगे। एक रीसेंट केस ने ये क्वेश्चन उठाया, जब एक सेटल वुमन जिसका कोई बच्चा नहीं है उसे एलिमनी क्यों मिलता है। चलिए लेट्स डाइव इन। नमस्कार दोस्तों, मार्च 2025 में जब क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और डांसर धनश्री वर्मा का डिवोर्स फाइनल हुआ, एक बड़ा सवाल उठा। कोर्ट ने चहल को धनश्री को 4.75 करोड़ रुपीस देने का ऑर्डर दिया एलिमनी के तौर पर। यह म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स था, मतलब दोनों ने साथ में डिसाइड किया था सेपरेट होने का। पर यह सवाल सबके माइंड में आया। धनश्री जो एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, विद नो किड्स, फिर भी इतना बड़ा अमाउंट क्यों? चहल क्रिकेटर है, उनकी अर्निंग बड़ी है, ये सच है, लेकिन धनश्री भी तो स्ट्रगलिंग नहीं है। उनका अपना करियर है, अपना फेम है। तो ये एलिमनी का ट्रेंड क्या दिखाता है? इज इट अबाउट नीड या कुछ और? चलिए बिगर पिक्चर देखते हैं। लॉ क्या कहता है और आज इंडिया में ये कैसा प्ले आउट हो रहा है। इंडिया में एलिमनी का कानून डिफरेंट रिलीजन्स के हिसाब से चलता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 और 25 के अंदर हस्बैंड या वाइफ दोनों एलिमनी मांग सकते हैं, पर अक्सर ये महिलाओं को दिया जाता है ताकि उनका लाइफस्टाइल डाइवोर्स के बाद भी सेम रहे। मुस्लिम लॉ में इद्दत पीरियड यानी 3 महीने तक मेंटेनेंस मिलता है। क्रिश्चियन और पारसी लॉ में भी एलिमनी के रूल्स। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। कोर्ट डिसाइड करता है बेस्ड ऑन फैक्टर जैसे दोनों की इनकम, लाइफस्टाइल, मैरिज कितने साल चली और किड्स है या नहीं। नॉर्मली एलिमनी हस्बैंड की ग्रॉस सैलरी का 1/5 से 1/3 होता है लमसम में, या मंथली 25% तक। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में रजनीश वर्सेस नेहा केस में 8 स्पेसिफिक फैक्टर्स दिए जो ये एलिमनी डिसाइड करते हैं। दोनों का स्टेटस मतलब सोशल स्टैंडिंग कैसी है, हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितना अफोर्ड कर सकता है, वाइफ की रीजनेबल नीड्स, उसको बेसिक सर्वाइवल के लिए कितना चाहिए, डिपेंडेंट किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बच्चे हैं तो उनकी केयर, वाइफ की ओन इनकम, वो खुद कितना कमाती है, मैरिज की ड्यूरेशन, शादी कितने टाइम तक चली, हस्बैंड की लायबिलिटीज, दूसरे डेथ्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों का कंडक्ट, डिवोर्स में किसकी गलती थी या बिहेवियर कैसा था। ये रूल्स जेंडर न्यूट्रल है, मतलब अगर हस्बैंड फाइनेंशियली वीक हो और वाइफ ज्यादा कमाती हो तो हस्बैंड भी एलिमनी क्लेम कर सकता है। लेकिन रियलिटी में 90% केसेस में वाइफ्स ही क्लेम करती हैं। अब थोड़े नंबर्स की बात करते हैं। बीबीसी के मुताबिक इंडिया का डिवोर्स रेट ग्लोबल लेवल पे बहुत कम है, लेस देन 1%, पर अर्बन एरियाज में ये इंक्रीज हो रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में 20 से 30% शादियां टूट रही हैं। एलिमनी केसेस भी बढ़ रहे हैं। 2003 से 2022 तक हर साल नए डिवोर्स पिटीशन में 10 से 15% ग्रोथ देखा गया है। एलिमनी का रेट फिक्स नहीं है, पर एक ट्रेंड दिख रहा है।
हाई प्रोफाइल केसेस में लमसम पेमेंट्स करोड़ों में जा रहे हैं, जैसे चहल धनश्री का 4.75 करोड़। मिडिल क्लास में मंथली 20,000 से 50,000 कॉमन है। लेकिन जब दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो क्या एलिमनी देना जरूरी है? ये एक नया थॉट बन रहा है। डाइवोर्स केसेस बढ़ने के साथ एलिमनी डिमांड्स भी बोल्ड हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं एलिमनी अब लीगलाइज एक्सटॉर्शन बन गया। हाई प्रोफाइल केसेस जैसे ऋतिक सुजैन या फिर पुराने संजय दत्त का डिवोर्स ये दिखाता है कि अमाउंट बढ़ते होते जा रहे हैं। मुझे केवल एक ही हाई प्रोफाइल केस का पता है, समांथा प्रभु का, जिन्होंने 2021 में नागा चैतन्या से डाइवोर्स के बाद 200 करोड़ का एलिमनी को रिफ्यूज कर दिया। अगर किसी आदमी की वाइफ वर्किंग है, एजुकेटेड है और वेल सेटल्ड है, वो फिर भी बड़ा अमाउंट मांगती है। समांथा के केस में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी और उन्होंने एक पैसा तक नहीं लिया, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स रेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2025 में स्टेटमेंट दिया है कि एलिमनी वेलफेयर के लिए है और उसको एक्सटॉर्शन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। पर क्या ये बात ग्राउंड लेवल पे अप्लाई हो रही है? कुछ लोग कहते हैं कि वुमेन एलिमनी लॉज का मिसयूज करती है। फेक केसेस जैसे डाउरी हरासमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस डालकर वो बड़ा सेटलमेंट मांगती है। एक डेटा कहता है कि इंडिया में 70% डाउरी केसेस फॉल्स होते हैं। ये सच है या नहीं, ये डिबेटेबल है, पर इसका इम्पैक्ट आदमियों पर पड़ रहा है। एक तरफ वुमेन्स को प्रोटेक्शन चाहिए जो टोटली जरूरी है, पर जब एजुकेटेड इंडिपेंडेंट वुमेन भी बड़े अमाउंट्स क्लेम करती है बिना किसी सॉलिड रीजन के, तो सवाल उठता है क्या यह सिस्टम बायस्ड है? दोस्तों, ये प्रेशर कभी कभी लिमिट क्रॉस कर जाता है और इसका लेटेस्ट उदाहरण है दिसंबर 2024 में बेंगलुरु के टेकी अतुल सुभाष का सुसाइड। उन्होंने 24 पेज का एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा उनकी वाइफ और उनकी फैमिली ने उन पे फेक केसेस डाले, 3 करोड़ रुपीस मांगे सेटलमेंट के लिए। अतुल ने यह भी लिखा कि मुझे हरास किया गया और कोर्ट में जस्टिस नहीं मिला। अतुल का केस एक एग्जाम्पल है कि कैसे एलिमनी और लीगल पैटर्न्स आदमियों को मेंटली ब्रेक कर सकता है। उन्होंने अपने घर में एक प्ले कार्ड लगाया था, जस्टिस इज ड्यू। ये केस ने देश भर में डिबेट स्टार्ट कर दी। क्या लॉ का मिसयूज हो रहा है और कैसे कोई वुमन इस हद तक जा सकती है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 10 से 15% मैन रिपोर्ट करते हैं कि डाइवोर्स के दौरान उन्हें लीगल या इमोशनल हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। एलिमनी का पर्पस है फाइनेंशियल जस्टिस देना, पर जब ये पावर स्ट्रगल बन जाता है तो क्या ये अपना मीनिंग खो देता है? चहल धनश्री से अतुल सुभाष तक ये केसेस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हमारे लॉज बैलेंस्ड है या एक तरफ ज्यादा टिल्ट हो गए? आप क्या सोचते हैं? एलिमनी एक जरूरत है या इसका मिसयूज हो रहा है? नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये बात सिर्फ लॉ की नहीं, हमारी सोसाइटी की भी है। लेट्स कीप द कन्वर्सेशन अलाइव। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।